स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ JEE एंड नीट एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री में एक सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। स्टार्टिंग मटेरियल इज गिवन टू यू, एरो कंडीशन इज गिवन टू यू, एंड अकॉर्डिंग टू दैट गिवन कंडीशन यू हैव टू आइडेंटिफाई करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन कोर्स। सो ऑप्शन ABCD में से कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एरो कंडीशन यानी कि जो भी रिएजेंट आपको दिया है रिएक्शन कोर्स में, तो उसका एग्जैक्ट रोल आपको पता होना जरूरी, देन ओनली वन कैन इजीली फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ABCD अल्टरनेटिव। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे हमारा रिएजेंट है Br2 का एडिशन हमें शो करना है। सेकेंड केस में हमें सेलेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है एज अ रिएजेंट। थर्ड केस हम लोग HiO4 का यूज करेंगे, एंड इन केस ऑफ फोर्थ प्रॉब्लम KCN/H2SO4 और दूसरा LiAlH4। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पहला रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वन बाय वन हम लोग सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इन केस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, चेक दिस। नंबरिंग मैंने यहां से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नाउ try to tell me student what kind of system is given to you as a starting material। साइक्लिक कंपाउंड है, 8 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड। लेकिन कंडीशन चेक करो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट टाइप ऑफ डबल बॉन्ड? कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल। तो आपको ये पता होना जरूरी, व्हेनेवर साइक्लिक ट्राई इन इज गिवन टू यू, देन Br2 का एडिशन हमें कहाँ पे इंडिकेट करना है? चेक दिस, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे सिक्स पोजीशन। सो इन बिटवीन मैंने यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट किया, ओके, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट किया, और 1,6 एडिशन शो करने के बाद मुझे प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा स्टूडेंट? चेक दिस कंपाउंड, ओके। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस पोजीशन नोन टू बी फर्स्ट पोजीशन? तो यहाँ पे Br मैंने अटैच किया, और व्हाट इज दिस पोजीशन कॉल्ड एज सिक्स्थ पोजीशन। तो ट्राई टू रिमेंबर, whenever cyclic triene is given to you, then what type of addition takes place? 1,6 addition takes place. So according to that, you can easily find out corresponding product. Now shift towards second compound, cyclohexanone ketone is given to you। अभी आपको पता है स्टूडेंट SiO2 का रोल क्या है? It act as oxidizing agent। तो पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग कंपाउंड लेके कीटोन। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कार्बन फोकस किया, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ कार्बन? अल्फा। आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो भी फर्स्ट कार्बन होगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा कार्बन। तो ट्राई टू रिमेंबर दिस कंडीशन स्टूडेंट। SiO2 हमेशा क्या करेगा? जो भी अल्फा कार्बन होगा उसका कन्वर्जन C डबल बॉन्ड O, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन किस में होगा? C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे A वाला कार्बन कौन सा है आपका? अल्फा। तो उसके चलते हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दिस वन, प्रीवियस C डबल बॉन्ड O, अल्फा कार्बन का भी मैंने क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो रिमेंबर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में मैंने 1,6 एडिशन बताया था, यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम इज ऑक्सीडाइज टू, किसमें ऑक्सीडाइज करेंगे हम लोग? दिस वन, C डबल बॉन्ड O, ओके। तो उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इजी होगा। इन केस ऑफ थर्ड वन, HiO4 also act as what type of agent? Oxidizing agent। Now check this compound, यहाँ पे दो OH ग्रुप है, यहाँ पे CO, so this is simply डायहाइड्रोक्सी कीटोन, ओके। एसीटोन का डेरिवेटिव दिया। तो HiO4 का रोल क्या है स्टूडेंट? कीप इन माइंड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिलेगा? CHO, ओके। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें क्या मिलेगा? H2O एज अ साइड प्रोडक्ट। व्हाट इज अनदर साइड प्रोडक्ट? CO प्लस O। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? फर्स्ट साइड प्रोडक्ट CO2, ओके। व्हाट अबाउट सेकंड साइड प्रोडक्ट? H2O। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? HiO4, उसका कन्वर्जन किस में करेंगे हम लोग? HiO3 में करेंगे,
ओके अभी ये जो यहाँ पे फ्रेम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट हमें CH2O तो हमें 2 मोल्स मिलेंगे कौन से H-CHO भी हम लोग लिख सकते तो व्हाट इज अवर प्रोडक्ट हियर फॉर्माल्डिहाइड 2 मोल्स मिले CO2 लूज हो गए H2O लूज करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा HiO3 तो यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके चलते 2 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे यूज किए ओके अभी लास्ट जो कंपाउंड हमें दिया है व्हाट इज दिस प्रोपेनॉल इज गिवन आपको पता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है CHO अभी KCnH2SO4 का एक्शन क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे कीप इन माइंड यहाँ पे लिखता हूं मैं इफ this KCN is treated with H2SO4 tell me what kind of product you will get here acid HCN and what is byproduct KHSO4 तो आपको क्या करना है HCN का एक्शन इसके ऊपर शो करना है C डबल बॉन्ड O तो पहले मुझे कौन सा इंटरमीडिएट मिलेगा स्टूडेंट प्रोटॉन माइग्रेट होगा HCN में से O का कन्वर्जन O में करेंगे C के अक्रॉस CN ऐड करेंगे तो मुझे ये वाला इंटरमीडिएट मिल सकता था कौन सा CH3 CH2 C O का क्या किया मैंने OH यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज नाउ व्हाट इज सेकंड कंडीशन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अब इसका रोल आपको पता है स्टूडेंट दिस एक्ट एज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट तो यहाँ पे हम लोग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसका CH2 इसका NH2 तो उसके चलते मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 CH2 C OH यहाँ पे हाइड्रोजन था यहाँ पे C का कन्वर्जन CH2 N का कन्वर्जन NH2 तो इस केस में ये वाला कंपाउंड फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है whenever KCN/H2SO4 is given first of all you have to check action of hydrogen cyanide on given compound ये वाला हमें intermediate provide करेगा then apply second condition in order to have final product okay